So now look at this question here. In this question one, it is given that universal set is given up to 1, 2, 3, 4, 5, 9. A is given, B is given, C is given, right? So let me write this set here. These sets are given. Now look at this first part. In the first part, what we need to find? First part में हमें A complement find करना है. So what is A complement? From here, if you look at this, how to find A complement? You know that A complement में A के element नहीं लेने हैं. तो we have to take all the other element than A. ए से अलग जो एलिमेंट है वो सारे लेने हैं. तो 1 2 3 4 नहीं लेना है. यूनिवर्सल सेट से 1 2 3 4 नहीं लेना और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लेने हैं. सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. इट्स फर्स्ट पार्ट. आई थिंक इट्स क्लियर. लुक एट द सेकंड पार्ट. इन द सेकंड पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में से 2 4 6 8 एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे. कहां से रिमूव करेंगे? यूनिवर्सल सेट से. तो यूनिवर्सल सेट से 2 4 हटा देंगे आप तो 1 आ जाएगा. 2 हटा देंगे 3 आ जाएगा. 4 हटा देंगे 5 आ जाएगा. 6 हटा देंगे 7 आ जाएगा. 8 हटा देंगे 9 आ जाएगा. सो दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. लुक एट दिस थर्ड पार्ट हियर. In this third part, it is given that A union C complement. So for this third part, so first of all, we need to find out A union C. So let me do this part here. Look at this third part. पहले A union C find करते हैं. So what is A union C? A union C means A के और C के सारे एलिमेंट्स. A के अंदर देखिए, A के अंदर है 1 2 3 4. C के अंदर देखिए 3 4 है तो नो नीड टू राइट द सेम एलिमेंट एट 2 टाइम इन द सेट. सेट के अंदर सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं. सेट बुरा मान जाता है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सेट बुरा ना माने तो उसको बार बार ना लिखें. इट टेक योर टाइम ऑल्सो. सो 3 4. सो अब हमें इसका फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट. तो कैसे फाइंड करेंगे? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. सो मतलब 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 6 नहीं लेना और सारे एलिमेंट्स लेने हैं यूनिवर्सल के. तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लेने हैं तो कौन बचेंगे? 7 8 9. So this is the answer for this one. I hope it's clear to you. Like this. Look at this fourth part. Like this you can find out the fourth part here. Let me write the fourth part here. In the fourth part we need to find A union B complement. So पहले A union B find कर लेते हैं. A union B means A के और B के सारे एलिमेंट. B में क्या आ रहा है? 2 4 ले चुके हैं. 6 8. Right? So A union B complement. Complement means 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 4 नहीं लेना तो 5 ले लीजिए. 6 नहीं लेना है 7 ले लीजिए. 8 नहीं लेना है 9 ले लीजिए. So it is 5 7 9. So this is the answer, right? I hope it's clear now. Look at this fifth part. So we have discussed this is called as double complement, law of double complement. अगर A का 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो किसके इक्वल आएगा? It's equal to A. This thing we have discussed. It's equal to A. And what is A? A is 1 2 3 4. Right? Look at the last part of this question, sixth part. It is B minus C complement. So B minus C complement. तो पहले B minus C find करते हैं. So how to find B minus C? It is the difference. B में से C को माइनस करना है. तो जो C के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट्स को हटा देना है. कहां से? B के अंदर से. ठीक है. तो B के अंदर देखिए व्हाट इज द एलिमेंट इनसाइड B. B के अंदर है 2 4 6 8. अगर ये कोई सा भी एलिमेंट C के अंदर भी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग हटा देंगे. C के अंदर 6 प्रेजेंट है तो इसको नहीं लेंगे. 4 प्रेजेंट है यस तो 4 को नहीं लेंगे. सो व्हाट इज B माइनस C? यहाँ पे बचेगा 2 and 8. सो C के एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना है किससे? B से. तो B के सारे एलिमेंट लेने हैं, वो एलिमेंट नहीं लेने हैं जो C के अंदर भी आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस. दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. राइट? सो B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था. तो B माइनस C कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 और 8 को नहीं लेना है तो कौन कौन आएंगे? 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लेना है 9. So I hope this question is clear to you and it help you to understand the concept of complement also. Now look at this next question here. Look at this question number 2. In this question number 2, universal set is given. U is given A, B, C, D, E, F, G, H. Find the complement of the following set. अब हमें फर्स्ट वाला देखिए कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. A के अंदर कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं? A, B, C आ रहे हैं तो हम लोग A को नहीं लेंगे, B को नहीं लेंगे, C को नहीं लेंगे. राइट? कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको नहीं लेना है. किसको लेना है? अब कौन कौन बचे यूनिवर्सल के अंदर? D, E, F, G, H.
right? I hope this thing is clear. Second one, B complement. What is B complement? B complement means, look at the element D, E, F, G. We do not take these elements. So A we take, B, C ले सकते हैं, D, E नहीं ले सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, G नहीं लेना, H. तो this is the answer for this question. थर्ड वन देखिए, सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. सी के अंदर कौन आ रहा है? ए आ रहा है. बी आ रहा है? नहीं आ रहा बी. सो ए आ रहा है, नहीं लिया ए, बी ले लिया. सी नहीं लेना, डी ले लेंगे, ई नहीं लेना, एफ ले लेंगे, जी नहीं लेना, एच ले लेंगे. राइट? सो दिस इज आंसर फॉर दिस वन. लुक एट दिस फोर्थ पार्ट, डी कॉम्प्लीमेंट. सो डी कॉम्प्लीमेंट देखिए, एफ नहीं लेना, ए नहीं लेना, पहले ए नहीं लेना, नहीं लिया. बी लेना है, ले सकते हैं. सी ले सकते हैं. ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं लेना, ई, एफ, जी नहीं लेना, एच नहीं लेना. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ए बी सी डी आनी चाहिए, ए से लेके एच तक. देन यू कैन इजिली सोल्व दिस क्वेश्चन. राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 3, taking the set of a natural number as the universal set. तो universal किसको लेना है? natural number को. Write down the complement of the following set. इनके सबके complement लिखने हैं. 11 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट देखिए, x is an even natural number. even का complement क्या होगा? odd. तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x is an odd natural number. राइट? सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकेंड देखिए, ओड नेचुरल नंबर. तो ओड नेचुरल नंबर का क्या आ जाएगा? दिस इज द फर्स्ट. इसके लिए आप यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट लिख देंगे एज इट इज. द आंसर फॉर दिस वन इज फर्स्ट पार्ट, आई. ये एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा. राइट? देखिए थर्ड वन देखिए, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. सो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. उसमें नोट आ जाएगा. ठीक है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं ए है और ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मतलब ए नहीं, ए को नहीं लेना है, ए के एलिमेंट को नहीं लेना है, तो नोट लगा दिया मैंने यहाँ पे. So little bit difference is I put note. Look at this. X is a prime number. प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का अपोजिट कौन होता है? प्राइम नंबर के अपोजिट that numbers are called as कौन से होते हैं? Yes, composite number. composite. Absolutely right. Very good. X is a composite number. So उसको composite number बोल दिया मैंने. So आ गया complement. Look at this fifth part. X is a natural number divisible by 3 and 5. So we can say that X is a natural number which are not divisible by 3 and 5. That's all. X is a natural number. Complement ही तो लिखना है. X is a natural number not divisible by 3 and 5. Like this we can do this. Not divisible by 3 and 5. Now let me paste this. Now let me paste this on the next page, this part, remaining part. Look at the sixth part. X is a perfect square number. So what we need to write here? X is not a perfect square number. So put it here like this. X is not a perfect square number. कॉम्प्लीमेंट बनाने में तो काफी आसान है. कितना आसान है? नोट लगा दो या क्वेश्चंस में, और क्या करना है? X is not a perfect square number. तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. X is not a perfect square. Now look at this seventh part here. In the seventh part, it is given that x is a perfect cube. So what is the complement of this if I write it in the roster form? अगर मैं roster form में लिखूं इसको, तो x is not a perfect cube. So complement लिखने के लिए हम लोग उसको नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे. राइट? लुक एट दिस एट पार्ट देखिए, x plus 5 is equal to 8. So let us solve this x plus 5 is equal to 8. अगर इसको सोल्व करेंगे x plus 5 is equal to 8 को, so what is the value of x in this case? 8 minus 5
is equal to 3, right? So set क्या है? Set, what is the set? It is the set given here contain the element 3. तो set के अंदर 3 element, right? And if you look at the question here, it is the natural numbers are there. So what is the complement of this? Suppose if it is set A, what is the complement of this? Natural numbers का complement, universal set है natural numbers, तो complement आएगा 1 2 3 नहीं आएगा 4 5 6 7 8 and all the natural numbers. So this is the complement, right? So or we can write it in the set builder form also. So it is x, right? And x belongs to natural number and x is not equal to 3. X 3 के equal नहीं होगा. This is the set builder form, right? I hope it's clear to you. Now let's move to the next question, 9. Look at this 9th part. 2x plus 5 is equal to 9. So we need to solve this. 2x plus 5 equal to 9 को solve करना होगा. Take this 5 on this side, it become 9 minus 5 is equal to 4. So x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई है. इसके बाद ये सेट क्या हो गया? सपोज इसको एक सेट बी ले लिया मैंने, तो इसके अंदर आ गया 2. ठीक है, तो बी नोट क्या आएगा? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 2 नहीं आना चाहिए और सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. 1 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 and so on, right? I can write it in the roster form. This is the roster form, and if I write it in the set builder form, तो x लिखेंगे. x belongs to natural number और x is not equal to natural number. Sorry, x is not equal to 2. x 2 के इक्वल नहीं होगा और सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लुक एट दिस 10th पार्ट. नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेता हूं. 10th and 11th. Okay, now look at this 10th part here. In this 10th part, it is given x and x is greater than 7. x is greater than 7. So if I इसको अगर मैं मान लेता हूं ये सेट A है, तो A नोटेशन क्या आएगा? A डैश क्या आएगा? इफ इट इज x, x यहाँ पे 7 से बड़ा है, 7 के इक्वल है, तो ये आएगा x इज लेस देन 7, 7 से छोटा, राइट? सो इसको मैं, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज A है मेरे पास, 7 से बड़े नंबर हैं और 7 को भी ले लेना है. 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, राइट? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये नंबर नहीं लेंगे 7 8 9 10. तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर बचेंगे जब इनको नहीं लेंगे? तो 1 2 3 4 5 6. So this is the complement of this. I hope it's clear. And this is the set builder form of this complement, and this is the roster form of this complement. I hope it's clear to you. Now look at this part 11th here. In this 11th part, x belongs to natural number. X natural number है, okay. And 2x plus 1 is greater than. So let us solve this. 2x plus 1 is greater than 10. नॉट, ये ग्रेटर देन का जो साइन है ये इक्वल टू की ही तरह वर्क करेगा. ऑपरेशंस जो हम लोग इक्वल टू पे लगाते हैं, लाइक दैट वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन, एंड इन डिटेल वी विल डिस्कस इट इन चैप्टर नंबर 6. इन लीनियर इनइक्वालिटी इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर. डिटेल में हम लोग इसको वहां पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा बेसिक बता देता हूँ. इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बिकम -1, राइट? 2x इज 9 और इस 2 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो इट कम्स ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ 9. Sorry, it comes in the denominator of 9, right? So now x is greater than 4.5. तो x 4.5 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है, तो क्या आएगा? सेट क्या होगा? सेट बना लेता हूं पहले. तो सेट जो बनेगा, सेट बनेगा, व्हाट इज सेट? इट इज नंबर ग्रेटर देन 4.5. तो नेचुरल नंबर 4.5 से बड़े 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है एंड सो ऑन. बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, राइट? सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये नंबर्स तो नहीं होंगे कॉम्प्लीमेंट में, इनको हटा देना है. बचेगा कौन? 1 2 नेचुरल नंबर्स में 3 4. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हियर. इफ u is given in the question, a is given in the question, यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, वेरीफाई दैट. सो वी नीड टू वेरीफाई दिस. सो वेरीफाई करने के लिए LHS ले लेते हैं पहले. लेट अस सोल्व फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट का LHS क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी फाइंड करते हैं पहले.
what is A union B? So A union B is, look at this, what is A union B? A का और B का यूनियन, so means all the element of A and B. तो A के एलिमेंट लिख लीजिए पहले 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, फिर B के एलिमेंट लिख लीजिए, 2 को लिख चुके हैं, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए एंड 7 लिख लीजिए, राइट। इनको थोड़ा सा लेट अस राइट इट इन अ सिस्टमैटिक वे, let us write it like this: 2 3 4 5 6 7 8, right? So this is A union B. So now find the complement of A union B. A union B का complement find कीजिए। तो A union B का complement क्या आएगा? What is the complement of A union B? तो 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएंगे और सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से इनको हटा दीजिए, तो 1 is remaining, 9 and 10. Okay, 10 is not there. 1 and 9, right? So this is the left hand side. This is the left hand side. Now let us solve the right hand side of this question. First part की RHS लेते हैं. RHS is A complement intersection B complement, right? So पहले A complement find कीजिए. What is A complement? A देखिए 2 4 6 8. So 2 4 6 8 नहीं आएंगे और सारे एलिमेंट आएंगे, 1 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, राइट। एंड फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में देखिए 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, सो 1 आएगा, 2 3 नहीं आएंगे, 4 आएगा, 5 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा, राइट। इनका हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इनका? अब देखिए आरएचएस में हमें फाइंड करना है ए डैश एंड बी डैश। तो देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट, देखिए कॉमन एलिमेंट इनमें कौन सा है? इंटरसेक्शन में 1 है, 3 is common, no, 5 is common, no, 7 common, no, 9 common, yes, so it's 9. So if you look at this, this is the left hand side and this is the right hand side, and both the sides are equal, so therefore we can say that LHS is equal to RHS, hence proved. I hope this question is clear to you. And this is also called as, if you look at this, we have discussed in the previous class, this is also called as De Morgan law. ये डी मॉर्गन लो है। अगर आप ए यूनियन बी का कंप्लीट का डैश है और आप सेपरेटली डैश लगाना चाहते हैं तो यूनियन विल बिकम इंटरसेक्शन, राइट। एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ द यूनियन हियर ऑन दिस साइड। सो लेट अस प्रूव दिस, लेट अस सोल्व दिस। सो इसके लिए पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए एंड बी, फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज ए एंड बी? ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखिए, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी इज 2, ओके, 3 नो, 4 no, 6 no, 8 no, तो 2 is common, right? And what is A complement? हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, A complement हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं और B complement यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, so we use it from here. So now let us take the left hand side of this. Left hand side is A and B complement. So what is the complement of this? Complement मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 से अदर सारे एलिमेंट लेने हैं, 1 3 4 5 6 7 8 and 9, तो यूनिवर्सल में ये एलिमेंट बचेंगे। लेट अस टेक द राइट हैंड साइड ऑफ दिस। सो वी नीड टू फाइंड ए डैश यूनियन बी डैश। सो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का यूनियन करना है। सो इसका मतलब है जो यहाँ पे देखिए आप ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, सो वी नीड टू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस। सो पहले लिख लेते हैं 1 आएगा, 3 आएगा, 4 इज देयर, यस 4 बी में है, 5 6 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। So if you look at this, in this case also left hand side is equal to right hand side, hence verified, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 5th. In this question number 5th, draw appropriate Venn diagram for each of the following. So we need to draw the appropriate Venn diagram for first, second, third and fourth. Now let us start from this first part. So in this first part it is given A union B note, note of A union B का note. Venn diagram बनाते हैं. Okay, now look at this. Look at this first part here. It is A union B complement. So suppose this is universal set denoted by rectangle here. This is set A and this is set B, right? So what is the union? अगर मैं union find करना चाहूँ इसमें, तो suppose if I need to find out the union in this case, A union B. So A union B का मतलब होता है it is all the region shaded, all the region
कंटेन बाय ए। सो ए और बी में जो टोटल रीजन आता है वो उसको बोलते हैं ए एंड बी। तो इसमें कौन सा रीजन आएगा, इसको देखो मार्क कर दूं अगर मैं यहाँ पे, तो ये रीजन आएगा ये। सो दिस इज द रीजन फॉर ए एंड बी, सॉरी ए यूनियन बी। ठीक है, समझ में आया। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी, तो ए और बी का सारा रीजन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आप देखेंगे तो ए यूनियन बी को नहीं लेना, तो जो इस वाले में शेडेड रीजन है वो नहीं आएगा, उससे अदर सारा रीजन आ जाएगा। सो विच इज द रीजन हियर, सो दिस इज द रीजन, रीजन नॉट टेकन बाय दिस, जो पहले वाले में जो शेडेड रीजन है वो वाला रीजन नहीं लेना है। सो ये रीजन हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज द रीजन फॉर ए, दिस रीजन आई हैव सेड हियर, ये वाला रीजन। सो ये रीजन हमारे पास, सो दिस इज द रीजन फॉर, ये किसके लिए रीजन आ गया, द रीजन फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज द शेडेड रीजन, दिस वन इज द शेडेड रीजन, यू कैन शेड द रीजन लाइक दिस, ये शेडेड रीजन हो गया। आई होप इट इज क्लियर। So I hope this first part is clear to you all. Now look at the second part here. In this second part, we need to draw the Venn diagram here. Complement of A and complement of B. So first of all, let me draw complement of A. Complement of A बनाता हूँ. Suppose ये A है, ये B है. So A का complement क्या होगा? A का complement वो होगा जो A से अलग, A जो A को नहीं लेंगे, A से जो सारा डिफरेंट रीजन है without A. So the reason without A is the complement of A. What is the reason without A? Without A का अगर मैं रीजन मार्क करूं यहाँ पे, if I need to mark the reason of that is not A, A नहीं लेना, A से अलग रीजन मार्क करूं, so this is the reason for not A, not A, और we can say that complement of A. तो ये रीजन आएगा। आप देख रहे होंगे कि इस रीजन में A को मैंने कहीं भी नहीं लिया है, राइट। सो दिस इज द रीजन विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपको समझ में आ गया है, अगर दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सो दिस इज द रीजन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब फाइंड करता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सो इट इज द रीजन विदाउट बी, बी को नहीं लेना है और सारा रीजन आएगा बी कॉम्प्लीमेंट में। सो बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन यहाँ पे डार्क कर देता हूं, लुक एट दिस, सो दिस इज द रीजन फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें बी नहीं लेंगे तो रीजन यहीं तक रुक जाएगा, ए के ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो वी डू नॉट नीड टू टेक बी। सो दिस इज द शेडेड रीजन फॉर बी, राइट, बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी से डिफरेंट, बी के बाहर जो सारा रीजन है दैट इज बी नोट, और दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हमें देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब जो कॉमन रीजन है। अब आप इसमें देखिए जो रेड वाला रीजन है और जो ये ब्लू वाला रीजन है, इसमें कॉमन रीजन कौन सा है, जो कॉमन आ रहा है दोनों में। सो अगर मैं मार्क करूं कॉमन रीजन जो आ रहा है, दैट कॉमन रीजन इज हियर, दिस इज द कॉमन रीजन। So this is the common reason. If you look at this, I have drawn this reason with green color, ए बी। तो दोनों में जो कॉमन है, देखो ए और बी से बाहर वाला रीजन दोनों में कॉमन है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द रीजन ड्रॉन बाय द ग्रीन। सो ए का और बी का रीजन को छोड़ के जो बाहर वाला सारा रीजन है, दैट इज द रीजन फॉर ए नोट कॉम्प्लीमेंट, ए नोट A complement intersection B complement, right? I hope it is little bit clear to you. Now let's move to the next part. If you understand that part, then it will be, these things will be more clear to you. जैसे जैसे हम लोग इसके पार्ट्स करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको ये मोर क्लियर होता जाएगा। Look at this third part. In this third part, A intersection B complement find करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं
व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी रीजन हमें पता होता है, ए एंड बी रीजन कौन सा होता है? ए एंड बी। सो दिस इज, इफ दिस इज ए, ये ए है, ये बी है, सो व्हाट इज ए एंड बी? जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला रीजन होगा, दिस रीजन इज फॉर ए एंड बी, राइट। एंड इफ आई नीड टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रीजन नहीं लेना है, इससे जो बचा हुआ रीजन है डिफरेंट, वो हमें लेना है। तो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? तो इट इज द रीजन दिस वन। इससे बचा हुआ रीजन कौन सा है? ये सारा रीजन, द रीजन विदाउट दिस शेडेड रीजन। So this is the reason for A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बस इसमें किस रीजन को छोड़ा है, देखो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लिखता हूँ, ये वाला रीजन नहीं लिया है, ये डॉटेड रीजन। सो वी हैव टेकन ऑल दिस रीजन एक्सेप्ट दिस ए एंड बी, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसकी जरूरत नहीं पड़ी है मैं जो नीचे वाला था। Now look at this fourth part here. In this fourth part, what is A complement? A complement का कौन सा रीजन आएगा? So let me draw that A complement here. So A complement का रीजन आएगा, let me shade it. If this is A, this is set A and this is set B. A complement मतलब जो A को नहीं लेना है, without A, the reason without A. So the reason without A is, this is the reason without A. So this is the reason of A complement in which I do not take A को नहीं लिया। अब मैं रीजन बनाता हूँ B complement का। Suppose it is A and it is B. So B complement का जो रीजन होगा, this is the reason for B complement. B को छोड़ देंगे बस यहाँ पे। अगर मैं इसको शेड करूं तो B को नहीं लूंगा, बस B से जो जितना भी सारा अदर रीजन है, ये सर्कल B के सर्कल को छोड़ के जितना भी सारा अदर रीजन है, वो रीजन होगा B कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे करता हूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो रीजन इस वाले में शेडेड है और इसमें जो शेडेड है, ए डैश, ए नोट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में, तो उसको दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों रीजन। तो कौन सा रीजन आएगा? देखिए दिस रीजन कम्स, लेट मी शेड द रीजन, ये रीजन आएगा। दिस इज ए, दिस इज बी। सो दिस इज द रीजन। विच रीजन? कौन सा रीजन बस छोड़ा है मैंने यहाँ पे, लेट मी इसको समझाने के लिए डॉट डॉट कर देता हूँ। ये वाला रीजन मैंने नहीं लिया है बस इसमें, ये दिस रीजन, राइट। सो दिस रीजन आई हैवंट टेक। So this is the reason for A complement union B complement. I hope this thing is clear to you. And this reason, this fourth part is same as the third part. If you look at this third part, the reason in the third part, this is the answer for the third part. So the third part and fourth part is same and it is called as De Morgan theorem. तो ये De Morgan theorem है हमारे पास। देखिए A and B का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर उसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सो ये इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है? यूनियन में। सो दिस इज बेसिकली, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट, और दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का रीजन भी सेम आया है। लुक एट दिस, ये फोर्थ पार्ट है, लुक एट दिस, ये थर्ड पार्ट है, दोनों का रीजन सेम आया है, राइट, दोनों का सेम आया है। नाउ लुक एट दिस लाइक दिस, सेकंड पार्ट देखिए और फर्स्ट पार्ट देखिए, रीजन आया था ये, this is the reason in the first part, and look at the reason in this second part, this is the same, the reason is same, दोनों ही बचे हुए हैं। So basically this is the De Morgan theorem
फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी को हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह पे क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। तो डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग ये इक्वल होते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम आया, रीजन शेडेड रीजन सेम है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट में शेडेड रीजन सेम है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60, what is A complement in this case? So A क्या है यहाँ पे, set A is the set of all triangles with at least one angle different from 60. So if you have to put the attention here on this word at least 60. एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो कितने एंगल 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, एक एंगल भी हो सकता है, दो एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, और तीनों एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। एटलीस्ट मींस कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, वो वाले ट्रायंगल आएंगे सेट ए के अंदर। सो कम से कम एक का मतलब है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं 60 से डिफरेंट। तो बचा कौन, बचा वो जिसमें कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है। तो जीरो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। सो अगर इनको ना लें, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं लेना हमें, ए कॉम्प्लीमेंट में हमें एटलीस्ट वन वाले नहीं लेने हैं। तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस इज कॉम्प्लीमेंट इज, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यहां पे कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with no angle different from 60, with no angle different from 60. with no angle different from 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि सारे एंगल 60 के इक्वल हों। लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल हियर, लुक एट दिस ट्रायंगल। बात को घुमा घुमा के बताया गया क्वेश्चन में, ये 60 है, ये 60 है, और ये 60 है। इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है, सारे एंगल 60 के इक्वल है। सो द आंसर फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर क्या होगा इसमें, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या बोला था, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो इसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 से मतलब ये हो गया कि वो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। कम से कम एक एंगल 60 से अलग होगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। एक एंगल 60 से अलग, दो एंगल 60 से अलग, तीनों एंगल 60 से अलग, तो वो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, equilateral triangle is the complement of this set. I hope this question is clear to you. So you do not need to explain all that things here in this question. So if these questions come in the exam, so what you have to write here, this much answer is sufficient for this question. So the complement of this triangle is set of equilateral triangle, right? I have written these things to explain the question to you. So you do not need to write all that things in the exam paper. Directly you can give the answer. The complement for this question the complement for this answer, the complement for this question is set of equilateral triangle. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question, number 7. Look at this question number 7 here. In this question 7, fill in the blanks to make each of the following a true statement. हमें fill in the blanks भरने हैं। A यूनियन A डैश, A का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से करेंगे तो क्या आएगा, इट्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U। इट्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। कैसे, जैसे कि देखो यूनिवर्सल सेट है, इसको एक एग्जांपल से बताऊं, 1 2 3 4 5। ए कितना आएगा, ए मैंने सपोज कर लिया 1 2 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 3 4 5। तो 1 2 को नहीं लेंगे। अब देखो ए का और एक ए डैश का यूनियन करो, 1 2 3 4 5 किसके इक्वल आ रहा है,
यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है, राइट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट. In the second part, it is given that phi dash intersection with A. So the answer for this question is A. How? Let us try to understand it with the help of example. इसको एग्जांपल से समझते हैं. Suppose एक यूनिवर्सल सेट है. What does it mean phi dash? So the interesting thing is this phi dash means universal set. Phi dash का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में कुछ भी कॉमन लेंगे तो सेट ए ही आएगा. फाइ इसको समझाता हूं मैं. ये फाइ डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट कैसे होता है. देखो अगर एक एग्जांपल से समझाता हूं. एक एग्जांपल लिया मैंने 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट, ठीक है. इसमें फाइ क्या आएगा? फाइ आएगा खाली, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है. फाइ इज एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी आ जाएगा. ओके, सो फाइ मींस एम्प्टी सेट. अगर मैं फाइ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइ, मतलब मुझे यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो फाइ के अंदर आते हैं. फाइ के अंदर कौन एलिमेंट आता है? कोई भी नहीं आता. तो यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाएंगे? किसी को भी नहीं हटाएंगे. तो 1 2 3 4 5. तो ये देखो ये किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. अब देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज सेट ए ले लिया मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट को समझने के लिए. फाइ डैश हम लोगों ने समझ लिया. एक एग्जांपल ए ले लेता हूं. सपोज ए के अंदर है 1 2. अब आप फाइंड कीजिए इसमें अगर फाइ का इंटरसेक्शन करें ए से, तो ए में और फाइ डैश में कॉमन एलिमेंट, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट 1 और 2. यस, सो 1 और 2 आ रहे हैं कॉमन एलिमेंट. तो 1 और 2 किसके इक्वल है? इज इक्वल टू ए. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. नाउ लुक एट दिस थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लुक एट दिस थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज सेट ए इंटरसेक्शन ए नोट. सेट ए में जो एलिमेंट है और जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है उनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे तो क्या आएगा? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा. इट्स इक्वल टू 5. इसको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज सेट ए है हमारे पास ए बी. एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ए बी सी डी. ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए और बी को नहीं लेंगे, क्या आएगा? सी कोमा डी. अब इसमें कॉमन एलिमेंट निकालिए ए में एंड ए कॉम्प्लीमेंट में. तो कोई कॉमन एलिमेंट है? ए है? नहीं है. बी है? नहीं है. तो कोई भी नहीं है तो खाली रह जाएगा. खाली मतलब 5 इज द आंसर इन दिस केस, राइट. इफ यू लुक एट दिस पार्ट हियर, फोर्थ पार्ट. इन दिस फोर्थ पार्ट इट इज यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए. सो व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट? इन दिस केस आल्सो आंसर इज इक्वल टू 5. सो यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू 5. वो खाली होता है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. और एक चीज अभी मैंने बताई थी, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट. ये पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था. अब देखिए 5 है, तो अगर 5 का यूनियन करेंगे ए, सॉरी इट्स नॉट यूनियन, खाली सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए से, तो खाली सेट में और ए में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो खाली ही आएगा, राइट. इसको एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 2 6 8 9. एक सेट ए है मेरे पास 2 6, और एक सेट मेरे पास यू का कॉम्प्लीमेंट है. यू का कॉम्प्लीमेंट मींस वो एलिमेंट लेने हैं जो यू के अंदर नहीं है. यू कॉम्प्लीमेंट मींस वो सारे एलिमेंट यू के अंदर से हटा देने हैं जो यू के अंदर है. तो सारे हट जाएंगे तो कौन बचेगा? खाली. अब देखो यू कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन अगर करें, इसका यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें ए के साथ, सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? देखो इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं? कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो खाली इज इक्वल टू 5. सो दैट्स व्हाई आई रिटर्न द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5. तो ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये 5 क्यों आ रहा है. तो इन दोनों केसेस में आंसर 5 आएगा, एंड इन द एग्जाम यू कैन गिव डायरेक्टली द आंसर इज इक्वल टू 5. सो यू कैन थिंक डायरेक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. So that's all about this topic, and that's all about this exercise 1.5. So in the next class we will discuss the practical problem based on union and intersection of two sets.
And these practical problems on union and intersection of two sets that we are going to discuss in the next class is the last topic of this chapter, chapter number 1, sets.